नमस्कार, जय श्याम। आप सभी लोगों का आज स्वागत है सेकेंड डे में। पहले मैं आप सभी लोगों को अपना परिचय दूं। डॉक्टर संतोष दुबे मुंबई से आप सब लोगों के बीच में, आप सब लोगों का साथी। और जो ये डिप्लोमा प्रोग्राम चालू किया गया है, आप सब लोग खास लोगों के लिए किया गया है। तो आप सब लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, और मैं कुछ आप लोगों से बातें करूंगा और जो भी चीजें होंगी आप सब लोग महसूस करेंगे उसको। तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपनी आंखें एक बार बंद करें, शरीर को एकदम ढीला छोड़ें। मैं बातें दोहराऊंगा, अपने मन में उस चीज को महसूस करें। तो आज की यह मीटिंग खास है, खास लोगों के लिए। और आप सब मेरे सामने सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं, सभी लोग मेरे लिए खास हैं, जो भी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, क्योंकि इतनी हजार लोगों की टीम में से आप लोगों को चुना गया है और आप लोग अपने करियर के रूप में इसको चुने हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग मेरे लिए खास हैं और ये बिजनेस आप लोगों के लिए खास है। देखो, जिनको आगे जाना होता है उनको अतीत को भूल जाना होता है। अगर सीढ़ी पर चढ़ना है तो अगला के बाद पिछला कदम उठाना पड़ता है, आप सब लोगों को पता है। जो लाइफ पर काम करता है उनका स्टाइल बदल जाता है, लेकिन जो स्टाइल पर काम करता है उसका लाइफ कभी नहीं बदलता है। बहुत सरल सी बात है। देखो, अंडा जब अंदर से टूटता है तो जीवन शुरू हो जाता है, और जब बाहर से टूटता है तो जीवन खत्म हो जाता है। इसीलिए आज हम लोग जो डिप्लोमा का प्रोग्राम कर रहे हैं, आपके अंदर वो बदलाव होना चाहिए, वो परिवर्तन होना चाहिए, जो आप लोग महसूस करेंगे, जो ये 5 दिन के प्रोग्राम में महसूस करेंगे, जो काम करना होगा, जो तरीका लगाना होगा, ये सारी चीजों को। तो बिल्कुल अब आप अपने आप से बातें करेंगे, अपने आप को महसूस करेंगे, अपने शरीर को विश्राम की अवस्था में ले जाएं, एकदम विश्राम, आराम से बैठे। कुछ बात करनी है आपको खुद से, कुछ बात करनी है आपको खुद से। शरीर के अंगों को एकदम ढीला छोड़ दें, एकदम ढीला छोड़ दें, सीधे बैठ जाएं। अब आंखों को कोमलता से बंद करें, अपने आंखों को बंद करें। यह समय केवल आपका है, केवल आपका है, आपके लिए ही है। अपने मन और दिमाग से समस्त परेशानियों और विचारों को कुछ समय के लिए विश्राम दें। जो भी आपके मन में परेशानियां हैं, जो भी विचार हैं, उसको कुछ समय के लिए विश्राम दें। अपने अंदर की शांति को अनुभव करें। जो आपके अंदर है, बहुत सारी शांति आपके अंदर है, उसको अनुभव करें। ये आज का दिन मेरी बची हुई जिंदगी का पहला दिन है। जो आपके सामने समय आ रहा है वो जिंदगी का बचा हुआ दिन का पहला दिन है। इस दिन को मैं अपने पूरे जोश के साथ जीने वाला हूँ। मैं पूरी तरह से शांत हूँ, पूरी तरह से शांत हूँ। अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा हूँ। मेरे जीवन में चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी है। मेरा ध्यान केवल मेरे जीवन के लक्ष्य पर है। मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं कि क्या मेरे लिए सकारात्मक रहना जरूरी है, क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत बड़ा है। मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत बड़ा है, तो आपको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में रहना है। पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे तो ये सकारात्मक एनर्जी जो रहेगी वो आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी। तो अपने विचारों में जैसा भी मैं सोचता हूँ वैसा ही मैं बन जाता हूँ। मेरा मन शांत है। मैं अपने चारों तरफ और अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी को फील कर रहा हूँ, फील कर सकता हूँ। मैं अपने आज को सुधार कर आने वाले कल को भी सुधार सकता हूँ और अपनी जिंदगी को काफी बेहतर जी सकता हूँ। मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है। मुझे विश्वास है कि मैं अपने ड्रीम्स पूरे कर सकता हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं अपने सपने को पूरा कर सकता हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं आज को बदल सकता हूँ, अपनी आने वाली जिंदगी को बदल सकता हूँ। मैं एक आत्मा हूँ और आत्मा पवित्र होती है। मेरा दिमाग हमेशा हर चीज के बारे में सकारात्मक ही सोचता है। मैं सोच समझ के ही कुछ बोलता हूँ और मैं अपने बोले हुए शब्दों को पूरी ईमानदारी से निभाता हूँ। मुझे अपने ऊपर विश्वास है। मुझे विश्वास है कि एक मैं ही हूँ, केवल मैं ही हूँ, अपने बारे में सब कुछ जानता हूँ। केवल मैं हूँ जो अपने बारे में सब कुछ जानता हूँ। मुझे खुश रहना आता है। मैं अपने आसपास के माहौल से ज्यादा अपने अंदर के माहौल को महत्व ज्यादा देता हूँ। मैं पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ हूँ। मेरा मन शांत है और मेरा ध्यान मेरी सांसों पर है।
मैं अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस कर सकता हूं। मैं अनंत हूं। मेरी ताकत इस ब्रह्मांड की तरह अनंत है। मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं कि आज मेरे पास सब कुछ सही है। आज जो भी मैं हूं ये परमात्मा की देन है, क्योंकि मैं आज सुन सकता हूं, मैं महसूस कर सकता हूं, मैं आज स्वस्थ हूं और मेरे शरीर में ताकत है। मेरा रोम रोम और हर विचार ऊर्जा से भरा है। मैं बिल्कुल वैसा हूं जैसा मैं चाहता हूं। मैं खुद के प्रति जिम्मेदार हूं। मैं खुद के प्रति जिम्मेदार हूं। मैं अपने आज के लिए खुद जिम्मेदार हूं। मैं आज के दिन को पूरी खुशी व ईमानदारी से जीने की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। मैं उन सबको पहले से ही माफ कर चुका हूं जो आज मुझे जाने अनजाने में तकलीफ दे सकते हैं। मुझे सब में अच्छाई दिखती है। मैं पूरी तरह से शांत हूं। मेरे चारों तरफ बहुत सकारात्मक ऊर्जा है, बहुत सकारात्मक एनर्जी है, बहुत सकारात्मक ऊर्जा है। कितनी शांति है यहाँ, कितनी खुशी है यहाँ। हर तरफ एक सफेद चमक है। यह चमक मेरे सकारात्मक ऊर्जा की है। मैं इस सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर सकता हूं। मैं बहुत आनंदित हूं। मैं शारीरिक तौर पर फिट हूं। मेरी मानसिकता अच्छी है। मैं सबका अच्छा ही चाहता हूं। मेरे अंदर वह ताकत है जो कुछ भी मुमकिन कर सकता है। मैंने हमेशा अच्छा ही किया है। मैं हमेशा अच्छाई का ही रास्ता चुनता हूं और इन्हीं अच्छाइयों से मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। मेरे परिवार में सब खुश हैं। मेरी सकारात्मक सोच ही मेरे सभी कामों को आसान बना सकता है। मेरी सकारात्मक सोच ही मुझे सबसे अलग बनाती है। मेरे शरीर का हर एक कण और बुद्धि का हर एक विचार सकारात्मक है। मैं खुश हूं, मैं शांत हूं, मैं पूर्ण हूं और मैं अनंत हूं और सही समय पर सही काम कर रहा हूं। मैं उन विचारों को छोड़ता हूं जो मुझे कमजोर बनाते हैं और उन विचारों को अपनाता हूं जो मुझे मजबूत बनाते हैं। हर नई सुबह के साथ मेरी जिंदगी बेहतर होती जा रही है। मैं सुरक्षित और पॉजिटिव महसूस कर रहा हूं। मैं पूरी तरह से सकारात्मक हूं और आज का दिन जीने के लिए तैयार हूं। मैं भाग्यशाली हूं कि आज मेरे पास अवसर है। ये ब्रह्मांड मेरे पास हमेशा नए नए अवसर भेज रहा है और मैं सकारात्मक सोच के साथ उन अवसरों का लाभ उठाता हूं। मैं खुशी, पॉजिटिव एनर्जी और एक लक्ष्य के साथ अब आज के दिन की शुरुआत करता हूं। अब आप धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे, धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे तो दुनिया की कोई भी घटना या दुर्घटना इतनी बड़ी चीज नहीं होती कि हमें मात देकर चली जाए। अपना काम करते करते कुछ लोगों का भला कर दे तो इससे बड़ा गर्व का काम क्या हो सकता है। वो कहावत है, आप सब लोग जानते होंगे, जो ताला कई चाबियों से खुलता है, जो ताला कई चाबियों से खुलता है वह ताला खराब हो जाता है, लेकिन जो चाबी कई तालों को खोल दे वह मास्टर की कहलाती है। और मैं आज आप लोगों के बीच में आप सभी लोगों को मास्टर की बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। सभी लोग अपने आप के ध्यान को लाएंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे और हम लोग अपने आंखों को खोल करके अपने हाथ को ऐसे रब करेंगे। जो भी एनर्जी महसूस हो रही है उसको महसूस करेंगे। अगर आप लोग आज मुझे अपना दोस्त मानते हैं, जो चीजें हो सकता है अपलाइन मानते हैं, दोस्त मानते हैं, आपके परिवार का एक हिस्सा मानते हैं, तो आप लोग रिएक्ट करेंगे वो सारी बातें जो हम लोग आज बात करेंगे। क्योंकि कल की बातों से मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा महसूस हुआ होगा कि हम लोग किस बिजनेस में हैं। एक पारिवारिक बिजनेस है और आप मेरे परिवार के सदस्य हो, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, तो मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों के ऊपर कि आपके दिल में थोड़ी तो जगह मुझे मिल जाएगी। तो मैं चाहता हूं आगे बात की शुरू। टीम एसटीसी के एकेडमी में 5 दिन का जो डिप्लोमा प्रोग्राम चल रहा है उसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं, आप सभी लोग स्टार रूपी हैं और वेलकम करता हूं सभी स्टार रूपी को। और हमारी एक कोर कमेटी है टीम एसटीसी के नाम से, तो वो सभी साथी आप लोगों का स्वागत करते हैं। सभी साथियों का कामयाबी की दुनिया में हार्दिक स्वागत करता हूं मैं आपका। और
तो आपके लिए 5 दिन का प्रोग्राम लाया हुआ है और साथ में स्टार्टअप ट्रेनिंग लाया है, उसमें आप लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों का इतना स्वागत है कि आप लोग कम से कम आरसीएम बिजनेस में बड़ी कामयाबी पे जाएं और आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं एवं आप ही अपने भविष्य के निर्माता हैं और कोई आपका भविष्य नहीं बना सकता, आप खुद बना सकते हैं। जब तक आप नहीं चाहेंगे कोई नहीं बना सकता। इसलिए मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं टीम एसटीसी के सभी कोर लीडर्स की तरफ से। बातों को शुरुआत करते हैं। आज हम लोग जो बातें करेंगे, आप सब लोगों को कुछ चीजें जो सीनियर साथी हैं उनको पता होगी, जो नए साथी हैं उनको नहीं पता होगी, लेकिन सभी लोग अपने माइंड को, जो भी आपके मन में आ रहा है विचार, उस सारे मन को बाहर करके अपने आप को विचार में बैठाएं कि आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो सिस्टम काम करता है, सिस्टम का मतलब ही होता है सपोर्ट टू ऑल। जब हम कोई सिस्टम बनाते हैं तो वहां पे होता है सपोर्ट टू ऑल, पूरा सिस्टम। और आज हम लोग बात करेंगे लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए। जैसा कि हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि आरसीएम बिजनेस, तो आज जो बात हो रही है आपके जिंदगी के चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जो आपके जीवन को बदल दे, ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। हम लोग कल आरसीएम के बारे में थोड़ा सा जानकारी लिए, लेकिन आज आरसीएम के बारे में से हट करके हम अपनी जिंदगी के बारे में, मैंने कल पहले भी बताया था कि आपको पहले आरसीएम की जानकारी मिली कल, थोड़ा सा उसकी विशेषताएं, फिर उसकी जानकारी, फिर उसके बाद अपलाइन डाउनलाइन। लेकिन आज हम लोग पहले महसूस करें कि क्या हमें ये करना चाहिए या हमें इसकी जरूरत है। तो आगे बात करते हैं। देखो, सबसे बड़ा सवाल है कि हर आदमी को अवसर की जरूरत क्यों है। मैं यहाँ इंग्लिश में लिखा है लेकिन मैं हिंदी में आपसे बात करते रहूंगा। हर इंसान को अवसर की जरूरत क्यों है। आज देखो 84 लाख योनियों के बाद इंसान का जन्म हुआ, ये सभी लोग, बहुत सारे लोग जानते हैं, मतलब मुझे लग रहा है 99% लोग जानते हैं और ये सुने भी हैं कहीं न कहीं। तो इतनी 84 लाख योनियों के बाद, जन्म होने के बाद भी हमें एक अवसर की जरूरत पड़ रही है, तो क्यों? मतलब मजबूरी ऐसी है, उसका रीजन है कि देखो, एक अगर देखा जाए तो भाई इंसान का जन्म हुआ है तो कहावत है, सब बहुत सारे लोग बोलते हैं पैसे जो होते हैं वो बहुत बड़ी मोह माया है और मुझे पैसे की जरूरत नहीं होती है, आध्यात्म की जरूरत है। लेकिन आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, चाहे आप आध्यात्मिक जाओ, चाहे सोशल जाओ, कहीं भी जाओ, बिना पैसे का कोई काम मेरे ख्याल से नहीं होता। अगर कोई ऐसा व्यक्ति बोल रहा है कि मैं खाली आध्यात्म करूं, तो वो कहावत है ना कि भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला, ये ऐसा है, आप सब लोग जानते हैं। तो आज जो मंथली कॉस्ट लिविंग है, मतलब जो महीने का आपका रहने का, खाने का, रहन सहन का जो कॉस्ट लिविंग है, वो कॉमन मैन की भारत में पिछले कुछ दशकों का, तो आप सब लोग जानते हैं कहीं न कहीं आपके अंदर वो चीजें होनी चाहिए। इसलिए आपको अवसर की जरूरत है। प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार इकोनॉमिक सर्वे हुआ है कि अगर मैं ईयर और इनकम की बात करूं तो 1940 जो 10 रुपए से काम चलता था, 1960 में 100 रुपए से चलता था। 20-20 साल का ये डिकेट्स देखिए आप लोग। 1980 में 1000 से चलता था, सन 2000 में 10,000 से चलता था। एक परिवार, छोटा परिवार, हम दो, हमारे दो। अब आप यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए कि 1940 शायद हम लोग नहीं देखे या सुने होंगे, 1960 भी नहीं देखे, लेकिन 1980 के बारे में कुछ लोग सुने होंगे और कुछ लोग देखे भी होंगे। लेकिन मेरे सामने जितने भी लोग हैं स्क्रीन पे, 2000 तो सभी लोग देखे, सब लोग, मतलब 99%। हो सकता है कोई 18-20 साल का होगा तो वो भी देखा तो है लेकिन वो महसूस नहीं किया है। लेकिन सन 2000 सभी लोग देखे हैं। तो 10,000 से काम चलता था, लेकिन 2020 जो बीता, इसमें अगर मैं बात करूं, 1 लाख रुपया अगर रहता है तो हम दो, हमारे दो चलता है, वो भी नॉर्मल जिंदगी चलता है, लाइफ स्टाइल नहीं चलता है। अब आप सोचिए कि 20 साल बाद क्या होगा। ये बहुत बड़ा सवाल है कि 20 साल बाद क्या होगा, हम इसके लिए क्या किए। चलो आगे बात करते हैं। देखो, अगर आप इस जो भी आपके सामने आंकड़े हैं, आंकड़े बता रहे हैं, बिल्कुल आप सभी लोग सहमत हैं, मुझे पूरा भरोसा है आप लोग देख पा रहे हैं कि, क्योंकि इस चीज को सभी लोग महसूस करते हैं कि ये जरूरत है। इन्फ्लेशन इन लास्ट फ्यू डिकेड्स में अगर बात करूं, मतलब कुछ समय में जो रेट बढ़े हैं, जैसे मैंने 1980 की बात की, जो प्रोडक्ट के रेट बढ़े हैं, हम लोग छोटा सा तुलना करते हैं, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या है। जैसे देखो, आप प्रोडक्ट की बात करूं, 1980, 90, 2000, 2010 और 2020, आप एक प्रोडक्ट की बात करते हैं, टूथपेस्ट, जो 1980 में 7 रुपए का आता था, 90 में 14 रुपए का, फिर 2000 में 30 रुपए का,
2010 में 50 रुपए का और फिर 2020 में 100 रुपए का। ये 200 ग्राम टूथपेस्ट आप लोग सभी जानते हैं, 100 ग्राम 200 ग्राम जो भी आप लोग मार्केट में लेते होंगे, एक गूगल से निकाला हुआ आंकड़ा है। ऊपर नीचे अलग अलग एरिया में हो सकता है, वैसे रेट सब जगह एक ही रहते हैं, लेकिन ये नॉर्मल रेट है, तो ये ऊपर नीचे 2, 4, 10 रुपया हो सकता है। अगर मैं एक साबुन की बात करूं तो 1980 में 2-2 रुपए के भी साबुन मिल जाते थे। आप सब लोगों को पता है 1990 में 6 रुपए का, और 2000 में 10 रुपए का, 2010 में 25 रुपए का। और आज एक बढ़िया नहाने का साबुन अगर जैसे 50 ग्राम जैसे डव की कीमत होती है 50 रुपया, तो मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ 100 ग्राम की कीमत तो और ज्यादा होगी। ये नहाने का साबुन है। नमक की बात करें तो 1 रुपया 2 रुपया, हम लोग, मुझे याद है कि हम लोग 2 रुपया 1 रुपया किलो नमक खरीदे हैं। और 2000 में सन 6 रुपए, मतलब 6 रुपए का सन 2000 में, फिर 12 रुपए का सन 2010 में, और 20 रुपया कम से कम। इस समय नमक 20 रुपया है, जो टाटा नमक आता है या टाटा लाइट के नाम से 35 रुपया किलो नमक है। मतलब अलग अलग रेट है, लेकिन 20 रुपया एक एवरेज रेट रखा गया है। भाई इतना तो है इस समय। अगर बात करते हैं दूध की, जैसे मैं मुंबई शहर में हूँ तो दूध और महंगा है, लेकिन यहाँ एक नॉर्मल रेट लिखा गया है। 2 रुपया लीटर, 6 रुपया लीटर, 12 रुपया लीटर, 25 रुपया लीटर और 60 रुपया लीटर। मेरे ख्याल से ये चीजें क्लियर हो पा रही होंगी। चावल की बात करें तो 2 रुपया, 5 रुपया, 12 रुपया, 25 रुपया और 50 रुपया। ये सभी आप लोग महसूस कर पा रहे होंगे। उसके बाद अगर मैं ब्रांडेड शर्ट की बात करूं, उस समय कोई ब्रांड नहीं चलता था कि मैं ये ब्रांड ले लूं, ये ब्रांड ले लूं, फिर भी 125 रुपया, 300 रुपया, 800 रुपया, 1500 रुपया। और आज 2000 से नीचे बहुत बड़ा ब्रांड लेने जाओगे तो शायद 2000 का नॉर्मल ब्रांड मिले, लेकिन है ऐसा। और अगर मैं बात करूं गोल्ड की, सोने की, इस समय जो सोना 2000 सन की बात करूं तो 6000 रुपया, और 20 सालों में आप सबको 10 गुना, मतलब 50,000 के करीब है ये सोना। आपको एक आंकड़ा दिखाता हूं आपकी जानकारी के लिए। ये आंकड़ा आपके सामने है, लेकिन एक वीडियो क्लिप से आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। देखिए एक वीडियो क्लिप है। ये वीडियो हम लोग बहुत पहले देखते थे, आज के 2-5 साल पहले देखते थे, लेकिन इस वीडियो को आप लोग फिर से देखिए, कुछ याद हो। अरे आ रहा हूँ गैस भाजी। हाँ कितना हुआ भाई? 1248। 1200 हो गया बाबूजी। कितना हुआ? 60 रुपए। एक सरदर्द की गोली देना यार। 144 रुपया। क्या इतना महंगा? हाउ इज इट पॉसिबल यार? बिल्कुल पॉसिबल है। आज नहीं पर 20 साल बाद। मतलब रिटायरमेंट के बाद ना जवानी रहेगी ना आमदनी, क्या करोगे तब? महंगाई देखिए, आज 15,000 में घर चल जाता है, कल 1 लाख रुपया भी कम पड़ जाएगा। तो करें क्या? अरे पता करो एग्जैक्टली कितना होना चाहिए आपका पेंशन अमाउंट। अरे दाम, ये हेल्पर, ये दूध कैसे दिया? 180 रुपए लीटर। क्या बात कर रहा है? पेट्रोल कैसे दिया भाई? 230 रुपया लीटर। 230? एक तो नेक्स्ट 50 रुपया। 50? रुको क्या रुको? अरे मिनिमम भरा 50 रुपया हो ही नहीं सकता। अरे बिल्कुल हो सकता है दादा, आज नहीं पर 20 साल बाद। माने रिटायरमेंट के बाद तो जवानी रहेगी ना आमदनी, तब क्या करेंगे दादा? महंगाई देख रहे हैं, आज 15,000 में घर चल जाता है, कल 1 लाख रुपए कम पड़ जाएगा। तो करें क्या? अरे पता करो एग्जैक्टली कितना होना चाहिए आपका पेंशन। कल की महंगाई के लिए आज ही तैयारी कर लो, नहीं तो वही होगा, खर्चा रुपया आमदनी। मेरे ख्याल से आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें एक अवसर चाहिए, हमें एक अवसर चाहिए। क्योंकि देखो हर आदमी के अंदर, हर इंसान के अंदर वो ताकत है, वो एनर्जी है, जो वो महसूस कर पा रहे हैं अपने आप को कि उनको अवसर चाहिए ही चाहिए। अब आगे बात करते हैं हम लोग उस अवसर की। अभी कुछ चीजें मैं आप लोगों को और रियलाइज करूंगा। देखो अवसर के लिए हमें कुछ रियलाइज करने की भी जरूरत है। हमें अवसर क्यों चाहिए भी रियलाइज करना। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम हर दिन दौड़ रहे हैं, अपने बड़े सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। रोज मतलब हमारे हाथ से टाइम निकलता हुआ चला जा रहा है। जैसे मैंने स्टार्टअप वालों का ट्रेनिंग लिया था, उसमें मैंने बताया था समय कैसे निकल रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हर दिन दौड़ रहे हैं और हमारे हाथ से समय निकलता हुआ चला जा रहा है, और हम उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि हम अपने सपने के लिए दौड़ रहे हैं कि अपनी जरूरतों के लिए दौड़ रहे हैं। हमारे वो सपने नहीं है हम जिसके लिए दौड़ रहे हैं, हमारी वो जरूरतें हैं। बहुत बड़ी बड़ी जरूरतों के बारे में आज बात करूंगा। मतलब जरूरतें तो देखो, अगर मैं बात करूं नमक से लेकर के आपका जो भी यूज हो रहा है, सब चीजों जरूरत है, लेकिन मैं बड़ी बड़ी चीजों की बात करता हूं आज, जो हमारे चीज में जिंदगी में जरूरत है। हर इंसान चाहता है अपनी उम्र में कि कम से कम पैदा होने से लेकर 60 साल 65 साल जब भी वो मरे, एक्सपायर हो, उससे पहले एक घर बना ले। ये उसकी जरूरत है, उसका एक घर होना चाहिए। ये सपना नहीं है अभी, ये घर सपना मतलब उसकी जरूरत है।
हर इंसान की वो जरूरत है कि उसको एक घर होना चाहिए। हर इंसान की जरूरत है कि मुझे आना जाना है कहीं तो एक छोटी मोटी गाड़ी हो जाए, चाहे वो कैसा भी हो, नॉर्मल गाड़ी हो जाए। बहुत बड़ी गाड़ी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नॉर्मल कार या बाइक हो जाए। अगर मैं बात करूं एक ज्वेलरी, मतलब आप देखो घर में है तो भाई ज्वेलरी थोड़ी बहुत तो होनी ही चाहिए। बहुत बड़ा नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन थोड़ी बहुत ज्वेलरी तो होनी चाहिए। और अगर हम लोग कहीं छुट्टी मना रहे, जैसे मैं मुंबई शहर में हूँ तो गर्मियों की छुट्टी होती है, अभी स्कूल चालू तो नहीं हो रहा था बीच में कोरोना काल की वजह से, लेकिन जब भी छुट्टी हो तो हम लोग हॉलीडे टूर पे कहीं जाएं, चाहे नेशनल और इंटरनेशनल कहीं भी जाएं, ऐसा लोगों की जरूरत होती है, क्योंकि ये जरूरत पार्ट है आपका। क्योंकि दिन भर आप पूरा सालों साल आप घर में रहेंगे तो कहीं ना कहीं बोर होते हैं, 2-3 दिन के लिए बाहर घूमने के लिए जाते हैं, जरूरत है। आपके बच्चे की शिक्षा एक जरूरत है, ये आपके बच्चे की शिक्षा एक जरूरत है। आपके बच्चों की शादी ये भी एक जरूरत है, क्योंकि शादी करना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास बच्चे हैं तो शादी करना जरूरत है। आप महसूस करिए, ये जो मैंने आपके सामने 2-4 बड़ी बड़ी जरूरतों की बात की, और ये जरूरत सबके सामने आने वाली है, आप मानो या नहीं मानो। भाई आपको एक घर बनवाना ही पड़ेगा, आपको एक छोटी मोटी गाड़ी लेनी ही पड़ेगी, आपके बच्चे को पढ़ाना ही पड़ेगा, और बच्चों की शादी करनी ही पड़ेगी। ये पड़ेगी, ये जरूरत है। सपना नहीं है कि चलो ठीक है नहीं हुआ तो भी चल जाएगा, ये जरूरत है और ये करना पड़ेगा। इसका अगर मैं एक नॉर्मल कास्ट की बात करूं तो एक आज के जमाने में क्या हो सकता है, अगर आप 50,000 पर मंथ बचाते हैं, देखो इसका खर्चा अगर मैं बात करूं तो 1 करोड़ रुपया होगा लगभग, पूरा जिंदगी का मिला करके एक ठीक ठाक जिंदगी जीने के लिए, जरूरत को पूरा करने के लिए, घर का गाड़ी का सब मिला के करें। कुछ लोग हैं 50-60 लाख में भी एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन इतना होता है। और अब हर इंसान अपनी जिंदगी में इतना पैसा लगभग कमा लेता है या बचाता है, जो भी है। लेकिन मैं बात करूं अगर आप हर महीने 50,000 बचाते हैं तो 1 साल में 6 लाख रुपए बचाते हैं। आपको जरूरत कितनी की है? 1 करोड़ की। और 10 साल में 60 लाख बचाते हैं। और अगर उसको बात करूं आगे, 10 साल में आप सोचिए 60 लाख बचाते हैं तो भाई 20 साल में हो सकता है। क्या आप 50,000 हर महीने कमाते हैं? मैं बचाने की बात पहले किया, उसके बाद कमाने की बात कर रहा हूं। पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, क्या आप हर महीने 50,000 रुपए बचाते हैं? अगर नहीं बचाते हैं तो ये दिक्कत आएगी। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या आप हर महीने 50,000 कमाते हैं? अगर नहीं कमाते हैं तो फिर सपनों का क्या होगा? ये महसूस करने की जरूरत है साहब। आप सब लोगों को ये महसूस अगर हो गया तो मुझे लग रहा है ये 5 दिन का डिप्लोमा पूरा एकदम दिल से समझ में आ जाएगा, और मेरे साथ दिल से रिलेशन होगा, आपका अपने अपलाइन के साथ एकदम दिल से रिलेशन होगा। आपका अपलाइन जो आपकी कामयाबी देखना चाह रहा है वो आपको भी फिर दिखने लगेगा कि मेरा अपलाइन मेरे लिए कितना मेहनत करना चाह रहा है और मुझे कामयाब करना चाह रहा है। कहीं ना कहीं मैं बात करूं, इस बिजनेस में एक दूसरे का पूरा बिजनेस होता है। मैं आपका भला करूंगा तो ही मेरा भला होगा। ये बिजनेस ही ऐसा क्रिएट किया गया है, ऐसा मॉडल ही बनाया गया है। इसमें हमारे और आपके बस की बात नहीं है कि मैं काम करूं और मेरे अपलाइन का बिजनेस नहीं बढ़े और मेरा डाउनलाइन काम करे और मेरा बिजनेस नहीं बढ़े, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। और हर अपलाइन अपने डाउनलाइन का पूरा बिजनेस बढ़ाना चाहता है। इसलिए आपको इस सपने को पूरा करने के लिए, जरूरतों को पूरा करने के लिए तो आप चाहे जो करो, लेकिन सपने को पूरा करने के लिए आपको आज से बिजनेस करना चाहिए। ये मेरा मतलब एक एडवाइस है आप लोगों को। वैसे मैं आप सब लोगों के साथ 2 दिन से दूसरा दिन हूँ लगातार, तो मुझे लग रहा है कि 10% तो आपके दिल में जगह बना चुका होऊंगा। फिर भी आगे बात करते हैं सपनों की। मैं अभी जरूरतों की बात किया, सपनों की बात करते हैं। बड़े बड़े सपने होते हैं सबके, और फिर भी मैं आप लोगों के सामने बीच में कुछ तथ्य रख रहा हूँ। जैसे आप सभी लोग जानते हैं लग्जरी कार कीमत 50 लाख से अधिक होती है। लोगों को लगता है यार ये 50 लाख की कार कौन खरीदेगा, लेकिन पूरी दुनिया में 40 करोड़ से ज्यादा लोग लग्जरी कारें रखते हैं। 40 करोड़ से ज्यादा। आप समझो कि हम लोग भी तो वही 2 हाथ 2 पैर वाले हैं, तो हम लोग क्यों नहीं रख सकते? अरे लग्जरी कार नहीं तो 25 लाख 20 लाख कुछ तो रख सकते हैं। लेकिन अगर सपने की बात करें तो ये रखने लायक है, और इसको रख सकते हैं अगर आप लोग मन लगा के। अभी अगले 3 दिन में और आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिलेंगी जिसमें आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा कि हम लोग रख सकते हैं। लग्जरी हाउस जिसकी कीमत है 2 करोड़ से ज्यादा। अब आप सोचेंगे लग्जरी हाउस कौन बनाएगा? पूरी दुनिया में 135 करोड़ से ज्यादा लोग लग्जरी हाउस है।
लग्जरी लाइफ स्टाइल सालाना खर्च 1 करोड़ का, सालाना खर्च 1 करोड़ का बोल रहा हूं मैं। हम लोग पूरी जिंदगी का अब ये आंकड़ा निकाले, सालाना खर्च की बात हो रही है। पूरी दुनिया में 36.2 करोड़ से ज्यादा लोग लग्जरी लाइफ जीते हैं। मिलियनियर पूरी दुनिया में 4 अरब से ज्यादा लोग मिलियनियर हैं। अब आप समझिए, हर आदमी चाहता है टाइम मनी सिक्योरिटी, जो आपको दे सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग दे सकता है। क्या हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम इसके लिए क्या समय दे रहे हैं? देखो साहब, सभी लोग बोलते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, मेरी इच्छा है, लेकिन अगर इरादा मजबूत होगा तभी ये चीज मिल सकता है। और दूसरी बात कि जब आपको ये चीज चाहिए ही चाहिए तो मिलेगा, लेकिन आपको वैसा काम करना पड़ेगा, आपको वैसा एक्टिविटी करनी पड़ेगी, आपको ऐसा तरीका लगाना पड़ेगा। ऑफलाइन के बताए हुए रास्ते पे नेटवर्क मार्केटिंग को करते हुए आपको इस चीज को करते हैं तो आपको ये मिलता है, लेकिन करना तो पड़ेगा साहब थोड़ा सा। ये सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे करें, कहाँ करें, क्या करें, कैसे करें, कौन करेगा, क्या होगा, ये सारा चीजों का आपके सामने सवाल है। और इसी सवाल के जवाब को लेकर के हम लोग ये 5 दिन का डिप्लोमा डिजाइन किए हैं, जिसमें आपको अगले 3 दिन और सिखाया जाएगा कि आप इस टारगेट को कैसे अचीव कर पाएंगे। फिर भी आज हम लोग थोड़ी सी बातें और करते हैं। देखो, जरूरतों को पूरा करने का सही तरीका क्या है। जरूरतों को, जो मैंने जरूरत कहा, नीड्स, एक होता है सर्विस, एक होता है बिजनेस। व्यापार, जो ट्रेडिशनल बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं, वहां भी सिर्फ जरूरत पूरी होती है। बहुत बड़ा बिजनेस हो गया, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया तो सपने पूरे हो सकते हैं, लेकिन वहां भी अगर आप देखेंगे तो ये चीजें नहीं मिल पाएंगे आपको। टाइम मनी सिक्योरिटी, मतलब वहां पैसा खूब मिल जाएगा, आपका सपना पूरा हो सकता है पैसे वाला, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, आप लग्जरी लाइफ स्टाइल नहीं जी सकते। पैसा खूब रहेगा, सिक्योरिटी नहीं है आपके पास। लेकिन यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ सर्विस और नौकरी की, यहाँ आपकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं, लेकिन अगर सपनों को पूरा करना चाह रहे हैं तो आपको MLM, DSM और RCM जिसको बोलते हैं, तीनों एक ही चीज हो गया। डायरेक्ट सेलिंग मेथड में आने वाले समय में अगर नाम लिया जाएगा, MLM का नाम लिया जाएगा, तो ब्रांड रहेगा आपका RCM। आप एक सही कंपनी के साथ हो, ये आप लोगों को धीरे धीरे महसूस हो जाएगा कल के प्रोग्राम से, परसों के प्रोग्राम से। तो इस चीज को आप समझिए, सपने को पूरा करने के लिए भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग भारत में भी शुरुआत हुआ है साहब, शुरुआत हुआ है। और अगर हम शुरुआत में लग गए, इस शुरुआत में लग गए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब लोग बड़ा काम कर सकते हैं। तो भारत में डायरेक्ट सेलिंग का रुझान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा, ये क्या है, देखो आप सब लोग जानते हैं कि भारत को पूरा विश्व जो है, पूरा विश्व एक व्यापार की नजर से देखता है, और यहाँ व्यापार हर आदमी करना चाह रहे हैं, हर देश करना चाह रहा है, लेकिन हम भारतवासी इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये, मतलब बहुत बड़ी विडंबना है कि हम भारतवासी इसको नहीं समझ पा रहे। दूसरे लोग MLM कंपनी यहाँ पे लाके चला दे रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे हमारी कंपनी, हमारी इंडियन कंपनी के साथ काम करके हम नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो हमें इसको समझना चाहिए और हमें इस पर काम करना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया की अगर मैं बात करूं, बहुत बड़ा फ्यूचर है। लेकिन ये स्लाइड में आपको कल भी दिखाया था सक्सेस पैरामीटर की। अगर आप भारत में बिजनेस करना चाह रहे हैं या कहीं भी डायरेक्ट सेलिंग करना चाह रहे हैं, तो आपके पास नॉलेज का होना जरूरी है। जो स्लाइड में कल आपको दिखाया था, कमिटमेंट, एक्साइटमेंट, सरेंडर, कॉन्शियस, विजन, फेथ, ड्रीम और एक्शन, ये आपका 26% काम करता है, लेकिन 74% नॉलेज काम करता है। कि जब तक पता ही नहीं होगा कैसे करें, क्या करें, कहाँ करें, तो फिर कमिटमेंट भी करके क्या कर लेंगे, एक्साइटमेंट होकर के क्या कर लेंगे, सरेंडर भी कर लेंगे अप्लाइंग के ऊपर, तो क्या होगा, विजन बहुत बड़ा हो जाएगा, क्या कर लोगे। नॉलेज ही नहीं रहेगा कैसे करें तो कैसे चलेगा। ये सक्सेस पैरामीटर आपका, और मैंने कल बताया था आपको 2 रास्ते हैं RCM बिजनेस के, एज ए कस्टमर, एज ए करियर। तो हम लोग RCM को ज्वाइन करते हैं। ये चीज मैं बार बार आपको फोकस इसलिए कर रहा हूं कि आपके माइंड में ये हो जाए सेट कि हम RCM को ज्वाइन करते हैं प्रोडक्ट के लिए, और RCM का काम है प्रोडक्ट सप्लाई करना। 800 से ज्यादा प्रोडक्ट है, ग्राहक बनो और स्वास्थ्य का लाभ उठाओ, स्वास्थ्य का फायदा उठाओ। ये हो गया कस्टमर के लिए। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप लोग कस्टमर के लिए नहीं बने हैं, हम अपने सपने को ज्वाइन किए हैं। हमें सपना पूरा करना है। जो मैंने ड्रीम की बात की, उस सपने को पूरा करना है, और अगर सच करना है तो सीखना जरूरी है। और सीखने के लिए आपको DTW, LDP, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऑडियो, वीडियो, बुक्स, रीडिंग, सारी चीजों से आपको
सीखना पड़ेगा। और आगे 3 दिन में मैं और बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा, जो चीजें आपको महसूस होगी। देखो, अब आपको मैं आरसीएम कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा और अपने बारे में भी महसूस कराना चाहूंगा। आप सब लोग अपने बारे में महसूस करें कि आपका काम क्या है। देखो, कंपनी होती है, मार्केटिंग होता है और सिस्टम होता है। किसी भी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो एक कंपनी, तो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है और एक सिस्टम होता है। कंपनी बोलती है भाई मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैं लगा देता हूं, मैं उस पर काम कर लूंगा, प्रोडक्शन मैं कर लूंगा, क्वालिटी कंट्रोल भी मैं रखूंगा, मैनेजमेंट भी मैं रखूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन मैं रखूंगा, लीगल मैटर्स मैं करूंगा, अकाउंट भी मैं रखूंगा। जैसा मैं कल बता रहा था आप लोगों को कि लेखा जोखा रखने की हमें जरूरत नहीं है, सारा चीज कंपनी करने के लिए तैयार है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, लीगल मैटर्स, अकाउंट, सारी चीज कंपनी करने के लिए तैयार है। लेकिन कंपनी बोलती है भाई मैं मार्केटिंग नहीं करूंगा। मार्केटिंग किसको करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा। और आप जानते हैं माउथ पब्लिसिटी मतलब एक ऐसे आप लोग एक पर 2, 2 पे 4, 4 पे 8 बताते जाएंगे, आपका नेटवर्क बन जाएगा। और ये सिस्टम बनाना पड़ेगा आपको। सिस्टम में आपको सबसे पहले तो 100% प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें 4 चीजें, 100% प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को बेचना होगा, प्रोडक्ट में अगर आप आ गए हैं तो नेटवर्क कैसे बनाएं ये भी जानना होगा, और सबसे बड़ी बात है लीडरशिप का निर्माण करना होगा। ये 4 बातें ये बहुत खास हैं जो आपकी कंपनी की तरफ से और आपकी तरफ से, कंपनी और सिस्टम। सिस्टम मतलब हम पूरी टीम हो गई, सिस्टम पूरा कंपनी हो गया। अपनी टीम को अगर आप सिखा सकते हैं तो आप बाकायदे बैठा के सिखाएं कि आज मैंने ये सीखा। लेकिन नॉलेज का भी एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर आप जो 100% सीखेंगे वो 33% ही डाउनलाइन को सिखा पाएंगे, ऐसी क्षमता होती है। और वो 33% अगर लिया है तो आगे सिखा पाएगा 33%। तो ये चैलेंज होता है, इसलिए कभी भी अच्छे से नॉलेज लेकर ही सिखाएं। तो आप सब लोगों को ये चीज समझना होगा, क्योंकि आपके पास हर दिन आपके पास एक विकल्प है कि वहीं रहें या बदलें। आपको वहीं रहना है तो वहीं रह सकते हैं, आपको बदलना है तो बदल सकते हैं। जैसी हम लोग तैयारी कर रहे हैं वैसा हम लोगों को साथ में लेकर के चलना चाहिए, और बड़ा तैयारी करने के लिए सब काम करना पड़ेगा। मुझे आप सब लोगों पे गर्व है कि आप सब लोगों ने डिसीजन लिया कि मैं इस डिप्लोमा प्रोग्राम को 5 दिन लगातार अटेंड करूंगा। तो मुझे गर्व है आप लोगों पे। आप लोग सीखने की ललक है, सीखने की इच्छा है और सीखने का इरादा बना लिए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग काम करने का भी इरादा बना लेंगे। देखो, जीतने का सिंपल तरीका होता है जीत का माहौल। जीतने का सिंपल तरीका होता है जीत का माहौल। अगर आपको जीतना है तो इस माहौल में बने रहना पड़ेगा। जो भी हम लोग ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार, इवेंट जो भी होता है आपको उसमें आना पड़ेगा। और जीतने का सिंपल तरीका है जीत का माहौल। देखो, सोच का आकार, आपकी सोच का आकार अगर मैं 5 दिन में बढ़ा लिया तो आप समझ लीजिए कि किसी को कहां से कहां तक लेकर जा सकता है। आपकी सोच का आकार मैं बढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन वो कहावत है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, आपको भी कुछ मेहनत करना पड़ेगा। तो आपकी सोच का आकार, आपके सपनों का आकार, सपने बड़े बनाने हैं। मैं ड्रीम की भी बात करूंगा, आपके सपने कैसे बनने चाहिए वो भी मैं बात करूंगा। आगे 3 दिन में और बातें होंगी। किसी को कहां से कहां तक लेके जा सकता है ये अगर हम लोग बना लें। फिर जिम्मेदारी का आकार, आज आप लोगों को कुछ जिम्मेदारी दी जाएगी और आप लोगों को कुछ जिम्मेदारी पे काम करना चाहिए। कहां से कहां तक लेकर जा सकता है ये भी आप महसूस कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट जैसे आज हम लोग सीख रहे हैं, तो ये जो स्किल आपके अंदर आएगी तो ये डेवलपमेंट का आकार आपको कहां से कहां तक लेकर जा सकता है, इसको आपको महसूस करना चाहिए। करेंगे। और आगे बात करें टीम का आकार, जब आप धीरे धीरे टीम बनाएंगे, जो भी लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, देखो सीखने को तो हम लोग सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, बहुत सारी एक्टिविटी होगी। लेकिन अगर आप लिस्ट नहीं बनाएंगे, काम नहीं करेंगे तो बोलते नहीं वो ज्ञान भी क्या काम का जब उसका हम लोग अप्लाई नहीं कर पाए, तो उसको भी हम लोग को आगे समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं लीडरशिप डेवलपमेंट का आकार। आपके लीडरशिप का जो डेवलपमेंट है उसका आकार अगर मैं बात करूं, आपको कहां से कहां तक लेकर जा सकता है। देखो, कहावत है नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, सोच बदल लो तो सितारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने से मंजिल नहीं मिलती है, पतवार थाम लो तो किनारे मिल जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि जिम्मेदारी, अगर आपको सीखना है तो आपकी जो क्षमता है उससे थोड़ी सी ज्यादा जिम्मेदारी लेनी, तो आप 100% अचीव करेंगे। क्योंकि हम सब लोगों के अवसर की जरूरत है, हमें एक अवसर चाहिए। आज मैं अवसर की बात बार बार कर रहा हूं
और आज आप लोगों को ये अवसर मिला है आरसीएम बिजनेस का, तो हमें एक अवसर चाहिए, और इस अवसर में अब अगर आपने अपने आप को प्रूव कर दिया तो समझ लीजिए दुनिया आपको सलाम करेगी, आपको आदर्श मानेगी और आपके बताए हुए रास्ते पे चलेगी। जब आप भी अपने आप को इस अवसर में ढालेंगे और आपके सामने जो अवसर है इसको आप अगर प्रूव कर देंगे तो आप भी, आपके लिए भी ताली बजेगी और आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। आपके अंदर वो एनर्जी है, वो ताकत है और वो जज्बा है, सभी लोग कर सकते हैं। देखो, आपको कुछ कर गुजरना है तो आपको कुछ मोटिवेट होना होगा, वरना आप हमेशा खुद को ही दुखी करते रहेंगे। तो कुछ करना है तो बड़ा काम करना पड़ेगा। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। कल हम लोग बात किए थे आरसीएम बिजनेस में विश्वास और संकल्प। तो संकल्प का धन अगर आपके पास रहेगा तो हो जाएगा, तो सभी काम हो सकते हैं आपके। आगे बात करते हैं। बड़े बड़े सपने देखने पड़ेंगे आपको, छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने देखने पड़ेंगे, डेयर करना पड़ेगा आपको। मतलब एक आपके अंदर वो एनर्जी हो सकती है, महसूस कर सकते हैं उस चीज को। आपको साहस करना पड़ेगा सपने को देखने के लिए। अगर आपने साहस कर लिया तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी ये कि मेरी सफलता मेरी जवाबदारी, कोई अपलाइन या डाउनलाइन की जवाबदारी नहीं। मैंने शुरुआत में जो आपको आंखें बंद करके महसूस कराया उसमें आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आपकी कामयाबी आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप जो भी हूं मैं आज मेरी वजह से हूं, आप इस चीज को महसूस करने लगे तो कोई अपलाइन नहीं, कोई डाउनलाइन नहीं, आप इसको अचीव कर सकते हो। किसी के भरोसे आप काम नहीं करोगे। सीखने के लिए, सिखाने के लिए बहुत सारे लोग मिलेंगे, अपलाइन मिलेगी, डाउनलाइन मिलेगी, टीम मिलेगी, लेकिन अगर आप ठान लिए कि मुझे करना है तो मैं बता रहा हूँ ट्रेनिंग के माध्यम से तो आतंकवादी तैयार हो सकते हैं, आप लोगों को तो फिर भी रॉयल्टी और टेक्निकल तैयार होना। तो ट्रेनिंग के माध्यम से कुछ भी हो सकता है। आपको अपने बिजनेस में पूरा फोकस करना है। अगर आपने अपने बिजनेस में फोकस कर दिया तो आप लोग बहुत बड़ा तैयारी कर सकते हैं और लगातार जीत के माहौल में बने रहेंगे। जीत के माहौल में बने रहने के लिए आपको लगातार मीटिंगों में, सेमिनार में, ट्रेनिंग में आना पड़ेगा और आप लोग इस चीज को हमेशा हैंडल कर पाएंगे कि मुझे कैसा किसी को हैंडल करना है, कैसे किसी को समझाना है। और ये सारी चीजें आपके कल के प्रोग्राम में मिल सकता है और परसों के प्रोग्राम में मिल सकता है। और लास्ट में एक छोटा सा वीडियो और दिखाऊंगा, 2 मिनट का क्लिप है जिसमें आप लोगों को नेटवर्क का फ्यूचर समझ में आ जाएगा और फिर अपनी बातों को मैं विराम दूंगा, फिर आप लोग बीच में आता हूँ। ये भी समय मेहनत करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन आज मैं फिर से वही बात दोहराना चाहूंगा, स्टार रूबी 2025 के पहले और स्टार रूबी की बातें मैं आप लोगों से कल परसों से करना चालू कर दूंगा। अभी आज 2 दिन में खाली एक स्लाइड पे दिखा रहा हूँ। 2500 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी करने के लिए आपको जो घर में प्रोडक्ट लग रहा है, अगर 2500 की खरीदारी कर रहे हैं बिजनेस वॉल्यूम की और ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, मिशन स्टार रूबी में आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये आपको सामने बहुत बड़ा तैयारी हो सकता है। देखो क्या होता है, अच्छा बिजनेस, अच्छे लोग, अच्छी किताबें एक बार में नहीं समझ में आते हैं, उन्हें बार बार पढ़ना पड़ता है। मिल जाएगा जीवन का हर आधार अगर ज्वाइन कर लिया मिशन रूबी स्टार। ABCD ऑफ नेटवर्क, एबिलिटी, विजिबिलिटी, कनेक्टिविटी और डिपेंडेबिलिटी आपको मिलेगा। इसमें जानकारी पूरी, बिना कार्य के संतुष्टि नहीं मिलती है। अगर आप चाहते हो जीवन में खुशियों की भरमार, मत भूलना ज्वाइन करना मिशन रूबी स्टार। ये आपको मौका मिलेगा, लास्ट दिन मौका मिलेगा मिशन में शामिल होने का और आ जाएगी तरक्की में रफ्तार अगर ज्वाइन कर लिया मिशन रूबी स्टार। तो आप सभी लोग तैयार हैं मेरे ख्याल से। आज का एक असाइनमेंट मैं आप लोगों को दे रहा हूं। सबसे पहला असाइनमेंट कि आपको एक पेज पे लिखना है, एक बुक उठाना है, और उस पेज पे लिखना है मैं कामयाब हूं। 25 बार लिखना है मैं कामयाब हूं, और एक लिखना है स्टार रूबी 2025 के पहले 25 बार लिखना है। दोनों चीज 25 बार लिख करके आपको एक फोटो खींचना है और जो SDC ग्रुप है, ग्रुप में आप लोग अपने अपने फोटो को भेजेंगे। इस चीज को आप लोगों को भेजना है, ये असाइनमेंट है, आज का कार्य है आपका। और आप लोग इसके लिए तैयार हैं? क्या आप सब लोग तैयार हैं? बिल्कुल, आप सब लोग तैयार हैं और मेरी बातों से आप लोग सहमत हैं। तो धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, क्योंकि आप सब लोगों ने मुझे सुना।